चुनावी माहौल में पल पल बदलते सियासी मिजाज पर 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव दरअसल जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं 24 चुनाव के लिहाज से आप जानते हैं यूपी की अहमियत, आप जानते हैं लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इन्हीं 80 सीटों के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भावी पीएम बता रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी इस सपने पर तंज कस रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो इंडिया गठबंधन पर ही चुभने वाला हमला बोल दिया है। सुनिए। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री के सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, एक तरीके से जैसे जूतों में दाल बटती है वही हाल हो रहा है। सभी लोग जो प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि INDIA की इमरजेंट मीटिंग बुलानी चाहिए और क्या वो सभी INDIA के जितने भी घटक हैं और के नेता हैं कि सभी दावेदार हैं, तो क्या वो 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद को बांटना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस फार्मूले पर भी उसको एक मत नहीं हो सकते। इनको समझ में आना चाहिए कि 2034 तक नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। ये INDIA का कोई भविष्य नहीं है। ये चुनाव आते आते पूरी तरीके से तार हो जाएगा, प्याज के छिलकों की तरीके से अलग हो जाएगा। कार्यकर्ता किसी पार्टी से अपना जीवन अर्पित करता है तो भावनात्मक रूप से अपने नेता से जुड़ता है, जेल जाता है, संघर्ष करता है, तो वो अपने नेता से बाहर कुछ देखता नहीं। तो हर दल में ये स्वाभाविक है। अब बंगाल में लग जाता है ममता जी का, बिहार में लग जाता है नीतीश जी का, यहाँ अखिलेश जी का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बहुत से लोग बोल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन हो। उनकी पार्टी के नेताओं से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? तो अखिलेश यादव जी इसी तरीके का सपना देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता उनको इस तरह का सपना दिखा रहे हैं? चंद्र बरदाई के सपने या मुंगेरी लाल के सपने के आधार पर आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पर अपनी अपनी तैयारी, दोस्ती पर महत्वाकांक्षा भारी और उससे आगे बढ़कर बात यह है जी कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधने का एक हथियार सत्ता पक्ष को मिल जाएगा ना कि ये सब तो सत्ता के लोग ही हैं। देखिए, भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है, भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, उसमें एकमात्र उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां भाजपा ने अगर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमजोर रहा तो भाजपा वहां सीटें अपनी बढ़ा सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार सीटें उसकी 9-10 कम हो गई जी जी सपा बसपा गठजोड़ के कारण। तो ये चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने है कि वो एक सिक्का बंद बहुत मजबूत किस्म का गठजोड़ तैयार करे, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, जिसके अंदर कांग्रेस हो और किसी तरीके से मायावती को भी पटा के लाया जाए उस गठजोड़ में। अगर ये नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं सीटें बढ़ा पाए ना बढ़ा पाए, उत्तर प्रदेश में जरूर वो सीटें बढ़ा सकती है। वो कम से कम 2014 वाले आंकड़े पर जा सकती है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे होगा ना जब यहाँ पर महत्वाकांक्षा जो है वो अलग अलग दलों की इस रूप में सामने निकल कर आ रही है जो इंडिया गठबंधन में घटक है। देखिए जोमाना कि ये महत्वाकांक्षा नहीं है, ये जैसा कि प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि हर दल अपने नेता को प्यार करता है, वो उसको उस रूप में देखना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। और ये अंतर्विरोध इसलिए भी नहीं है कि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि इंडिया गठबंधन में ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री के फेस के साथ जाना है या नहीं जाना है। और ये अभी उससे बहुत प्रारंभिक हिस्सा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। शिवसेना भी प्रधानमंत्री लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि 24 के लिहाज से मोदी के सामने कौन है, और अगर इस पर इंडिया गठबंधन रहता है मौन, तो ये जो रणनीति है वो इंडिया गठबंधन को फायदा या फिर नुकसान? ABP न्यूज आपको रखे आगे।